अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने इस चैनल कहानियों के काफ़िला की पहली कहानी अधूरी तमन्ना को बहुत प्यार से सराहा है, जिसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब मेरी अगली कोशिश को भी इसी तरह प्यार से पसंद कीजिएगा। अब पेश करने जा रहा हूँ अपनी अगली कहानी, लेकिन इससे पहले मेरे चैनल कहानियों के काफ़िला को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों, बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी अगली कहानी की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है मेरा दिल चले तेरे नाम से। सर्दियों का मौसम उसको बहुत ही पसंद था। जनवरी की एक सुबह तकरीबन 10 बजे का वक्त होगा। हर तरफ धुंध थी, लेकिन जूं जूं दिन अपने अरूज की तरफ पहुंच रहा था, धुंध कम हो रही थी। वो जीन्स की पैंट और गर्म ऊन के स्वेटर में मलबूस थी। स्वेटर के ऊपर उसने गर्म लॉन्ग कोट पहना हुआ था। इस लॉन्ग कोट को पहनकर वो खुद को हॉलीवुड की एक्ट्रेस समझ रही थी। उसके सुनहरी बाल उसके हुस्न में इजाफा कर रहे थे। वो अपने दोनों हाथ कोट की पॉकेट्स में रखे लंबे हील्स पहने लहरा लहरा कर चल रही थी और सुबह के इर्द गिर्द की धुंध का नज़ारा करते हुए बहुत खुश हो रही थी। नीलम एक बहुत ही खूबसूरत 35 साल लड़की थी। वो खूबसूरत होने के साथ साथ सेहतमंद थी। अपनी उम्र से काफ़ी कम दिखाई देती थी। उम्र के इस हिस्से में भी कोई भी जवान मर्द उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो सकता था। उसने अभी तक शादी नहीं की थी। वो एक प्राइवेट कॉलेज में बतौर प्रिंसिपल के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी। चलते चलते सड़क के किनारे एक बहुत ही बड़ा दरख्त उसे नज़र आया, जो झाड़े के इस मौसम में सूख चुका था और खुश्क सूखे हुए पत्ते उसकी शाखों पर लगे हुए थे। कुछ पत्ते दरख्त की शाखों पर थे और कुछ पत्ते सड़क पर गिरे हुए थे। वो उस दरख्त के नीचे खड़े होकर उस दरख्त को देखने लगी। उसकी शाखों पर एक सूखा घोंसला था, जहाँ इस वक्त अब कोई परिंदा नहीं बैठा हुआ था। वो उससे हम कलाम हुई और बोली, हर चीज़ ज़रूरत की पाबंद है। जब ये दरख्त हरा भरा था तो परिंदों ने इस पर घोंसला बनाया होगा, और अब इस दरख्त पर तो एक परिंदा भी मौजूद नहीं। जब ज़रूरत होती है तो हम हर चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, और जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो हम उस चीज़ को याद तक नहीं करते। हर इंसान खुदगर्ज है। हर इंसान खुदगर्ज क्यों होता है? इंसान ही नहीं, परिंदे, जानवर, जानदार, हर सांस लेने वाली चीज़ खुदगर्ज क्यों है? दूसरों की कमज़ोरी का फ़ायदा क्यों उठाते हैं? दूसरों की मोहब्बत का फ़ायदा क्यों उठाते हैं? वो भी तो खुद गर्ज ही था। वो इन्हीं बातों में खुद से गुम थी कि अचानक एक कार उसके पास आकर रुकी तो नीलम ने मुड़कर देखा। ओ माय बार्बी डॉल, अभी तक कॉलेज नहीं गई? एक 40 साला शख्स ने कार के शीशे को नीचे करते हुए कहा। भैया, आप? मेरी कार ख़राब हो गई थी तो मैं पैदल चलकर ही कॉलेज जाने का सोचा। वो पीछे खड़ी मेरी कार, बेचारी, नीलम ने हंसते हुए कहा। ओहो, तो तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? मैं आ जाता, उस आदमी ने कहा। मैंने 10 बार ट्राई किया पर आपका फ़ोन ऑफ। ये कहते हुए नीलम ने मुंह को चुड़ाया। ओह, मेरा मोबाइल मैं घर ही भूल गया, शायद चार्जिंग ख़त्म हो गई होगी। आओ बैठो, मैं छोड़ देता हूँ कॉलेज, उसने कहा। कार का दरवाज़ा खोलकर नीलम कार में बैठी। भैया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मुसीबत में मदद करने का। आप इस दुनिया के सबसे बेहतरीन भाई हैं। यू आर द बेस्ट, नीलम ने बैठते हुए कहा। मैं मेरी बार्बी डॉल के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, उस आदमी ने पुरजोश लहजे में कहा। सलमान एक 40 साला मजबूत कदोकामत का मर्द था, जो अपनी बहन की तरह बहुत सेहतमंद था। उसने एक जिम ज्वाइन किया हुआ था और अपने हलिये से वो अपनी उम्र से काफ़ी कम नज़र आता था। हाँ भैया, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। क्या कुछ नहीं किया? मैं आज भी बहुत शर्मिंदा हूँ उस गलती के लिए। आप मुझे माफ़ कर दें।
आपने आज तक शादी नहीं की सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। ये कहते हुए नीलम की आंखें भर गईं। मैं कुछ भी देख सकता हूँ पर तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, उसको एक हादसा समझकर भूल जाओ। और रह गई शादी की बात, अब इस उम्र में मुझे कौन लड़की पसंद करेगी, सलमान ने हंसते हुए कहा। आप अभी भी जवान हैं और हमेशा जवान ही रहेंगे, बिल्कुल सलमान खान की तरह, नीलम ने मुस्कुराते हुए कहा। और मेरी बार्बी डॉल भी किसी शहजादी से कम नहीं, सलमान ने नीलम से प्यार जताते हुए कहा। इस उम्र में आप मुझे बार्बी डॉल कहते हैं, क्या ये कम है कि आपने मुझे शहजादी भी बना दिया, नीलम ने ज़ोर से हंसते हुए कहा। दोनों कार में बैठे सफ़र कर रहे थे कि अचानक सलमान ने उससे पूछा, और कॉलेज कैसा जा रहा है, एवरीथिंग इज़ ओके? हाँ भैया, मिस्टर अनवर की गवर्नमेंट जॉब हो गई है, उनकी जगह एक नए लेक्चरर अपॉइंट करना है। आज कुछ इंटरव्यूज़ हैं, आपको तो मालूम है मैथ के लेक्चरर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। आज 10 से 12 लोगों का इंटरव्यू है, नीलम ने तस्वीर बताते हुए कहा। हाँ तो ठीक है ना, कोई अच्छा टीचर मिल जाएगा, तुम क्यों परेशान होती हो, सलमान ने तसल्ली देते हुए कहा। भैया, फिर नीलम ने एक गहरी सांस ली। उन लोगों में एक सीवी फयाज अहमद का भी है। ये कहकर वो खामोश हो गई। सलमान चौंका और हैरानी से कहने लगा, तो फिर क्या, वो सीवी ठीक है ना, फयाज अहमद की होगी? मुझे शक है कि ये वही फयाज है, मेरे अरमानों का कातिल, नीलम ने गुस्से से कहा। ओ माय लवली डॉल, अगर वो फयाज हुआ भी तो अब तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वो तुम्हारे लिए एक अजनबी है। और अगर वो इस जॉब के काबिल हो तो तुम माजी को भूलकर उसे अपना एम्प्लॉय मान लेना और वैसे ही ट्रीट करना जैसे तुम दूसरे टीचर्स के साथ ट्रीट करती हो। और याद रखो, पर्सनल और प्रोफेशनल ज़िंदगी को हमेशा अलग-अलग रखना, सलमान ने नीलम को बहुत समझाते हुए कहा। ओके भैया, जैसा आप कहें। वो देखो तुम्हारा कॉलेज आ गया, अब जाओ कॉलेज में, और ना गुस्से होने की ज़रूरत है और ना ही इमोशनल होने की ज़रूरत है, सलमान ने फिर से उसको समझाते हुए कहा। ओके भैया, नीलम ने कहा और कार से उतरकर कॉलेज में चली गई। ओ माय बार्बी डॉल, अभी तक कॉलेज नहीं? वो शहर के मशहूर कॉलेज में बतौर प्रिंसिपल अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। वो एक बहुत ही बाअसूल बावकार औरत थी। कोलो फेल में तजाद नहीं पाया जाता था। वो हमेशा पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग-अलग रखते थे। आज सुबह से उसका दिल बेचैन था कि आज जो फयाज़ अहमद इंटरव्यू के लिए आएगा, क्या ये वही फयाज़ तो नहीं जो कभी उसके लिए जीने की वजह था। इसी कश्मकश में वो अपने ऑफिस में बैठी हुई थी। सुबह से 5 लोगों के इंटरव्यूज़ कर चुकी, लेकिन कोई भी उसके म्यार पर पूरा नहीं उतरा। वो बहुत मायूस हो चुकी थी कि अचानक एक मर्दाना आवाज़ आई। मैं आई कम इन मैम? दरवाजे में खड़े मर्द ने अंदर आने की इजाज़त मांगते हुए कहा। यस, नीलम ने बिना दरवाजे में देखे हुए उसको अंदर आने की इजाज़त दी। फयाज़ अहमद चलते हुए नीलम के सामने खड़ा हुआ। नीलम ने सरसरी नज़र से उसे देखते हुए कहा, हैव अ सीट सर। फयाज़ अहमद नीलम के सामने सीट पर बैठ गया। दिस इज़ माई सीवी मैम। फयाज़ ने सीवी फाइल नीलम की तरफ बढ़ाते हुए कहा। तो नीलम ने फयाज़ अहमद की तरफ से गौर से देखा। उसको देखकर नीलम की आंखें चमक उठीं। बरसों पुरानी मोहब्बत ने फिर से अंगड़ाई ली और वो फयाज़ अहमद को देखते ही रह गई। उसे ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि वो उससे अब मोहब्बत नहीं, नफ़रत करती है, बल्कि एक पल के लिए भी वो उस नफ़रत को महसूस ही नहीं कर सकी जो बरसों से वो उससे कर रही थी। वो नफ़रत को भूलकर
मोहब्बत में उलझ कर रह गई। कुछ देर दोनों एक दूसरे को देखते रहे और फिर फयाज़ ने चुप को तोड़ते हुए कहा, मैम, दीज आर माई एजुकेशनल पेपर्स एंड एक्सपीरियंस पेपर्स। नीलम चौंकी और पेपर्स को हाथ में लेते हुए उनका जायज़ा लेने लगी। फयाज़ इत्मीनान से बैठे नीलम को देखते रहा। आई एम इम्प्रेस्ड, नीलम ने फाइल को टेबल पर रखते हुए कहा और टेबल पर बड़ी बेल बजाई। एक पीएन ऑफिस में आया। आप इनको डेमो के लिए डेमो रूम में ले जाएं और मिसेस कमल को इनका डेमो लेने के लिए कहें। फयाज़ पीएन के साथ डेमो के लिए चला गया। नीलम ऑफिस में बैठी यही सोच रही थी कि अब वो इसे जॉब दे या नहीं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मेरा दिल जले तेरे नाम से की पहली किस्त कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। हम मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में, जिसमें आप ये जान सकेंगे कि नीलम ने फयाज़ को जॉब पर रखा या नहीं।